चैप्टर 3 रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। देखिए चैप्टर 3 है आपका ये, और इसमें आपका रोटेशन और रिवॉल्यूशन, जो हमारी अर्थ की रोटेशन और रिवॉल्यूशन है उसके बारे में बताया गया। तो सबसे पहले इसमें ट्रू फॉल्स हैं। देखिए ट्रू फॉल्स में पहला ट्रू फॉल्स है आपका, सन मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि सन जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है। बताइए, आपको जो सन मूव करते हुए दिखता है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है? नहीं ना। पहली बात तो सन मूव ही नहीं करता है, लेकिन जो हमारी आंखें देखती हैं उसके हिसाब से सन हमें क्या वेस्ट से ईस्ट की तरफ ज़्यादा दिखता है? नहीं ना। तो पहली बात तो दो तरीके से रॉन्ग हो जाता है, तो ये फॉल्स रहेगा। ठीक है, फॉल्स रहेगा क्योंकि पहली बात तो सन मूव ही नहीं करता है। चलिए आप दूसरी चीज़ मान लेते हैं, जो हमें दिखता है तो वो हमारा ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता हुआ दिखता है। ठीक है, दूसरा हमारा है ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है हमारा ऑन 22 दिसंबर सन शाइन्स वर्टिकली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहाँ पर जो है ना दिसंबर में सर्दी होती है, और ऐसी कंडीशन में जहाँ पर वर्टिकली, जहाँ की जो सनरेज होती है वर्टिकली जहाँ पे पड़ती है वहाँ पे उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना। आप खुद बताइए, जो सूरज की जो किरणें हैं वो जब सीधी गिरेंगी तब ज़्यादा गर्मी होती है, जब वो तिरछी पड़ती हैं तब वहाँ पे सर्दी होती है, क्योंकि पूरी तरीके से वहाँ पे हीट नहीं पहुँच पाती है। तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। तीसरा है द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज़ परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर। तो आपको तो पता ही है जो हमारा अर्थ की एक्सिस है और जो इक्वेटर है, एक्सिस हमारी कौन सी है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल के लिए, जिस पे हमारी अर्थ रोटेट करती है। और हमारी इक्वेटर क्या है? इक्वेटर क्या है? जो हमारे अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हुई। दोनों अलग है, लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं है। आपने मैथ्स अगर पढ़ा है, मैथ्स में आप जानते हो कि परपेंडिकुलर का क्या रूल होता है। तो ये थोड़ा बची हुई होती है, इसलिए हम इसको परपेंडिकुलर नहीं कह सकते। तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाता है। अगला है हमारा आ लीप ईयर हैज़ 364 डेज। तो ये तो आपको पता होगा, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366 डेज होते हैं। वैसे नॉर्मली ईयर में हमारे कितने होते हैं? 365 डेज होते हैं। बट लीप ईयर में हमारा फरवरी में 1 डे ऐड कर दिया जाता है, 28 के बजाय 29 होते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है? 366 डेज हो जाएंगे। तो हमारा ये ट्रू फॉल्स भी यहाँ पे फॉल्स हो जाता है। ठीक है, अगला हमारा आता है द बल्किंग ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज ड्यू टू द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो जो बल्किंग है हमारी अर्थ की जो इक्वेटर पे, तो ये हमारी रिवॉल्यूशन की वजह से होती है। जाहिर सी बात है, ये तो आप जानते हैं अच्छे से, रिवॉल्यूशन की वजह से ही होती है, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं आगे से। अगला देख लीजिए एक बार, द स्पीड ऑफ द अर्थ इज अर्थ्स रोटेशन इज द सेम एवरीवेयर। अर्थ की रोटेशन स्पीड जो है वो सेम हर जगह कैसे रह सकती है? आप खुद बताइए। जो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, आप खुद बताइए, एक छोटा सा व्हील है, आप उसका एक राउंड घुमाइए, उसकी कम मूव करेगा वो, और एक बड़ा सा व्हील घुमाइए तो वो ज़्यादा मूव करेगा। इस तरीके से जहाँ अर्थ नीची है वहाँ पे स्पीड कम रहेगी, जहाँ अर्थ बहुत ज़्यादा ऊंची पहाड़ हैं तो वहाँ ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगी। ठीक है, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ट्रू फॉल्स में ओनली 1 आपका ट्रू है, बाकी सब फॉल्स निकले। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। ये मैं आपको बताऊँ, ये पहले से मैंने फिल कर रखे हैं, ये PDF से मैं आपको करा रहा हूँ। चलिए, तो फिल इन द ब्लैंक्स में पहला है आ ईयर विच हैज़ डैश डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। तो लीप ईयर जो है वो कौन सी ईयर को कहा जाता है जिसमें कितने डेज होते हैं? अभी मैंने ट्रू फॉल्स में आपको बताया, जिसमें 366 डेज होते हैं वो हमारा लीप ईयर होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट की तरफ आते हैं। नंबर 2 है डैश कॉजेज डे नाइट टू बी ऑफ वेरिंग लेंथ्स। देखिए, जो दिन और रात के जो लेंथ है, मतलब कभी आपने देखा होगा कि दिन छोटा हो जाता है, कभी रातें छोटी हो जाती हैं। जैसे सर्दियों में आपके दिन छोटा हो जाता है, रातें लंबी हो जाती हैं, और गर्मियों में दिन लंबा हो जाता है, रातें छोटी हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, क्यों होता है ये अर्थ की रोटेशन की वजह से होता है। ठीक है, तो इसमें रोटेशन फिल कर दिया जाएगा, है ना। रिवॉल्यूशन से तो जो सीज़न है वो चेंज होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम डैश टू डैश। तो इसमें कहाँ से कहाँ घूमती है अर्थ हमारी?
अर्थ हमारी ज़ाहिर सी बात है वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, हमने जैसा कि चैप्टर में भी पढ़ा होगा, ये हम पिछले कई क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दिसंबर टू फेब मार्क्स डैश सीजन, तो दिसंबर से लेकर फरवरी तक, हम देखिए पहली चीज़ मैं बताऊँ, हमारा इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, तो दिसंबर से लेकर फरवरी तक कौन सा सीज़न रहता है हमारे यहाँ? फरवरी तक। अभी फरवरी चल रहा, कौन सा सीज़न है हमारा? देखिए विंटर सीजन है ना, तो ये हमारा विंटर सीजन रहता है, ठीक है। नंबर 5 पे आ जाइए। ऑन 21 जून एवरी ईयर द सन्स रेज आर वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है हमारी, तो 21 जून को उस पर हमारा सन कैसा रहता है? बिल्कुल वर्टिकली, मतलब बिल्कुल सीधे सामने से उस पर ये अपनी रेस डालता है, और 21 जून को ही सबसे लंबा दिन भी कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, अगला आ जाइए। द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज़ अबाउट, ये तो आपने कैलकुलेशन वाला है, पढ़ाई होगा, 151 मिलियन किलोमीटर्स है जो अर्थ से हमारे सन की डिस्टेंस है, जो दूरी है 151 मिलियन किलोमीटर है। अगला देख लीजिए। अर्थ्स इंक्लाइंड ऑन इट्स एक्सिस एट द एंगल ऑफ, अब देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी हमने जो ट्रू फॉल्स में पढ़ा था कि परपेंडिकुलर है नहीं है, तो वो नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए एंगल से ही हमारा शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एंगल हमारा यहाँ पे है 66.5, ठीक है, जो हमारा एंगल यहाँ पे रहता है इंक्लाइंड ऑन इट्स एक्सिस, कितने का एंगल बनता है यहाँ पे? 66.5 का, 66.5 डिग्री का एंगल बनता है। यही रीज़न है कि हमारा जो अभी हमने ट्रू फॉल्स में देखा कि जो परपेंडिकुलर जो है इक्वेटर और अर्थ की एक्सिस नहीं है। चलिए अगला आ जाता है आंसर इन वन वर्ड। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, मोस्टली एग्जाम में आते हैं ये। व्हाट इज़ द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस कार्ड, जो अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है, स्पिन कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं? जिससे हमारे डे और नाइट भी होते हैं, जिसकी वजह से, तो जाहिर सी बात है पढ़ा है आपने, क्या बोलते हैं उसको? रोटेशन, ठीक है। अगला है हमारा व्हाट इज़ द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट कॉल्ड, जो हमारी अर्थ का मोशन है, जो अर्थ का हमारा मूवमेंट है, जो एक फिक्स पैथ पे, फिक्स रास्ते पे जो चल रहा है हमारा सन के चारों तरफ, वो हमारा क्या कहलाता है? रिवॉल्यूशन, और इसको एनुअल मोशन भी कहते हैं, ठीक है। रिवॉल्यूशन की वजह से मैंने अभी आपको बताया कि हमारे डे और नाइट भी होते हैं। तीसरा हमारा आ जाता है व्हाट इज़ कॉल्ड व्हेन द सन इज़ वर्टिकली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। जब हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन बिल्कुल वर्टिकली रेज देता है, बिल्कुल सामने की तरफ आ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, सॉल्स्टिक एंड इक्विनॉक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। अगला है व्हाट इज़ कॉल्ड व्हेन द सन इज़ वर्टिकली ओवरहेड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अभी देखिए ऊपर हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का पढ़ा, और इसमें हमारा कौन सा आ जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे क्या होता है? सॉल्स्टिस एंड इक्विनॉक्स, ठीक है, सेम रहता है यहाँ पे आंसर दोनों का। अगला आ जाता है व्हाट कॉजेज चेंज ऑफ द सीजन। देखिए चेंज ऑफ द सीजन किसकी वजह से होते हैं? द चेंज इन द सीजन ऑन द अर्थ इज ड्यू टू, जो रीज़न है इन्होंने 3 रीज़न यहाँ पे दे रखे हैं, मेंशन कर रखे हैं, आप देखिए उसको समझिए। द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, जो रोटेशन है अर्थ की इसकी एक्सिस पे, वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए थोड़ा बहुत जिम्मेदार है। द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हमारे क्या है? जो रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ है सन के चारों तरफ, वो जिम्मेदार है। तीसरा हमारा मेन रीज़न क्या है? द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, जो डायरेक्शन जो है वो फिक्स है, ये भी इसके लिए जिम्मेदार है। अगला आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर डी, ये अभी तक हमने सी तक किया, अब क्वेश्चन नंबर डी आ जाता है डिस्टिंग्विश बिटवीन। इसमें आपको क्या करना है? डिफरेंस बताना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। तो देखिए रोटेशन क्या होता है, देखिए उन्होंने 3 पॉइंट से इसको डिफाइन किया है। पहला पॉइंट है रोटेशन इज़ द डेली मोशन, जो एक दिन में जो घूम जाती है अर्थ हमारी, एक राउंड पूरा कर लेती है, उसको हम डेली मोशन कहते हैं, रोटेशन, ठीक है। दूसरा हमारा रिवॉल्यूशन इज़ एन एनुअल मोशन, जो रिवॉल्यूशन क्या है? वो पूरे साल के जो पूरे साल में जो एक चक्कर लगाती है अर्थ, उसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। रोटेशन में क्या होता है? अर्थ जो है हमारी अपनी एक्सिस पे वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, और रिवॉल्यूशन में क्या होता है? अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन इन एलिप्टिकल
ऑर्बिट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो अर्थ का जो फिक्स्ड ऑर्बिट है उसमें बिल्कुल फिक्स ऑर्बिट पे घूमती रहती है, पूरे साल में अपना राउंड पूरा कर लिए। अगला है हमारा थर्ड वाला, रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट। रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं, और जो रिवॉल्यूशन होती है उसकी वजह से सीज़न चेंज होते हैं, कॉजेज चेंज ऑफ द सीज़न। सेकेंड वाला देखिए, सोलेस्टिक एंड इक्विनॉक्स। ये क्या चीज़ होते हैं, देखिए सोलेस्टिक इज ड्यू टू द डेट ऑन विच द मिड डे सन शाइन्स ओवर अ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ड्यूरेशन ऑफ द डे इज लॉन्गेस्ट इन द हेमिस्फीयर। देखिए इसमें क्या होता है, जिस दिन ये आपका पड़ता है सोलेस्टिक एंड इक्विनॉक्स, ठीक है, उस दिन क्या होता है, सोलेस्टिक वाले दिन, उस दिन हमारा जो सन है बिल्कुल ट्रॉपिक के ऊपर जो है शाइन होता है, और चाहे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो, ठीक है, उस दिन बिल्कुल उसके ऊपर होता है, और वो दिन जो है ना वो सबसे लंबा दिन होता है, ठीक है। द वर्ड इक्विनॉक्स मीन्स इक्वल नाइट। इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है, इक्वल नाइट। इक्वल नाइट का मतलब क्या हो, जब इक्वल नाइट है तो इक्वल डे भी होगा। तो इस दिन क्या होता है, इक्विनॉक्स वाले टाइम में दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में है तो वहाँ पे भी, और कैंसर में भी, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में भी। अगला आ जाता है आपका शॉर्ट आंसर्स। व्हाट इज़ द, पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट टाइम टेकन बाय अर्थ इन वन रोटेशन। तो आपको पता ही है, द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। एक रोटेशन करने में कितना टाइम लेती है हमारी अर्थ, 24 आवर्स, पूरे एक दिन का टाइम। दूसरा है, डिस्क्राइब इन शॉर्ट द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। देखिए डेली मोशन क्या चीज़ होती है, अरे यही रोटेशन होती है। द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन, इसी को हम डेली मोशन कहते हैं, ठीक है। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन, जैसे अभी हमने पढ़ा। दस वी हैव डे एंड नाइट, इसी की वजह से दिन और रात होते हैं। द रोटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डेली मोशन ऑफ द अर्थ, यही हमारी क्या कहलाती है, डेली मोशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। अगला आ जाता है, डिफाइन एनुअल मोशन ऑफ द अर्थ इन फ्यू वर्ड्स। एनुअल मोशन, ये सब हम ऊपर पढ़ चुके हैं, लेकिन अब क्वेश्चंस में लिखना है हमें। तो देखिए जैसा कि हमने यहाँ पे पहले आंसर देख रखे हैं, द अर्थ वाइल रोटेटिंग अराउंड एक्सिस आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जब अर्थ हमारी अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही होती है, उसी दौरान वो हमारे सन के चारों तरफ भी चक्कर लगा रही होती है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज इन अ फिक्स्ड एलिप्टिकल ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन ऑफ एनुअल मोशन ऑफ द अर्थ। यही मूवमेंट जो अर्थ करती है सन के चारों तरफ एक फिक्स पैथ पे, वही हमारा एनुअल मोशन या फिर रिवॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज मीन बाय इक्विनॉक्स। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया ही था ऊपर, इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है, द पोजिशन ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन आर कॉल्ड इक्विनॉक्स। जो ऑटम सीजन में और स्प्रिंग सीजन में ये होता है इक्विनॉक्स, और इसमें क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा। अगला वाला आ जाता है हमारा, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द अर्थ रोटेशन। जो अर्थ की रोटेशन है उसके क्या इफेक्ट रहते हैं, तो इसके इफेक्ट देखिए, इट कॉजेज डेज एंड नाइट्स, इसकी वजह से, रोटेशन की वजह से दिन रात होते हैं। दूसरा, इट कॉजेज सनराइज एंड सनसेट। जाहिर सी बात है, अब हमारी अर्थ जब रोटेट कर रही है तो जितना हिस्सा उसका सन के सामने आएगा वहाँ दिन होगा, और जितना हिस्सा पीछे छुप जाएगा उसमें रात होगी। तो ये सनराइज और सनसेट अर्थ की रोटेशन की वजह से ही होते हैं। इट गिव्स अस द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये देखिए रोटेशन ही हमें कॉन्सेप्ट देती है डायरेक्शंस का। कैसे देती है, देखिए सन कहाँ से निकलता है हमारा, ईस्ट से राइज होता है, और सेट कहाँ हो जाता है, वेस्ट में। तो पता है हमें, अगर हम सन की तरफ फेस करके खड़े हो जाएं तो हमारे सामने क्या होगा, अगर मॉर्निंग में हम सन की तरफ फेस कर लें अपना, तो हमारे सामने ईस्ट होगा, पीछे वेस्ट होगा, और लेफ्ट में नॉर्थ होगा, और राइट में साउथ होगा, ठीक है। इट कॉजेज टाइड्स ट्वाइस अ डे। टाइड्स तो आप जानते ही हैं, इसका भी जो है मेन कॉज है वो रोटेशन ही है, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर जो है वो आपको PDF मिल ही जाएगी, उससे खुद करने हैं, और ये फ़िलहाल आपको करना है, ठीक है। और ये वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे भी, ठीक है। आज आप अगर देखेंगे, आज शाम को आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। और इस वीडियो को देखना, अगर अभी जो मैंने आपको समझाया इसको आप दोबारा से समझना चाहते हो, दोबारा से सुनना चाहते हो, तो वीडियो मैं आपको यूट्यूब पे दे दूंगा आज, इसको सुन देख लेना एक बार। जो मैंने अब बताया वो सेम बिल्कुल उस पर दोबारा मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए तो कंप्लीट करते हैं इसको, फिनिश करते हैं आज का ये चैप्टर।